रही है। मैं खबर धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। कल से खबर ये है कि पंजाब में जो लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है वो 30 से 40% कम हो रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्कोहल बेवरेजेस के एसोसिएशन है CIABC के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बहुत ही सर बेसिक सा सवाल है। अब हम जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो मैं पहले आपसे ये पता करना चाहूँगा, एक तो ग्रोथ कितनी अच्छी है और किस किस सेगमेंट में कितनी कितनी अच्छी ग्रोथ आई है, जैसे कि विस्की, जैसे कि रम, जैसे कि स्कॉच, जैसे कि बियर। तो पहली चीज तो मैं बस एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हालांकि पिछले साल ग्रोथ अच्छी आई है, लेकिन अभी भी हम जो प्री कोविड सिचुएशन थी अब वहां हम पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो ग्रोथ आई है वो बिल्कुल जो पहले जो इंडस्ट्री थी उसके भी काफी आगे जा रही है। और ये हमारा मानना है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। क्योंकि पहली बात है, डिमांड साइड पर, जो मांग की साइड पे कभी भी इंडस्ट्री में कोई मेजर लॉस नहीं हुआ था। जो मुश्किलें थी वो सारी सप्लाई साइड की थी। तो जब भी लॉकडाउन हो रहे थे, रेस्ट्रिक्शन हो रहे थे, उनकी वजह से, और जब भी वो हटे वापस डिमांड वापस बूम करती थी इंडस्ट्री साइड। सो अब हमारा ये मानना है कि अब हम इस सिचुएशन में आए हैं इफेक्टिवली इस साल, जो अप्रैल से जो साल शुरू हो रहा है, वहां हम इस सिचुएशन में है कि अब एक जेन्युइन फुल प्रॉपर ईयर होना चाहिए जब हम कंपेयर कर सकते हैं पास से। तो अब हम नाउ वी हैव कम बैक टू, हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने कोविड के पहले जहां पे हम थे। अब यहाँ से हम आगे की ग्रोथ देखेंगे। हमारा ये मानना है कि ग्रोथ का पैटर्न बिल्कुल रेगुलर चलेगा, जो पहले चल रहा था वही ट्रेंड आगे भी चलेगा। जो रिकवरी हुई है और विस्की सेगमेंट में फास्टेस्ट हुई है लगभग। बिल्कुल, तो लगातार हम आप कल से लिकर स्टॉक्स पर आपको अपडेट भी दे रहे हैं। कल लिकर स्पेस में एक्शन भी देखने को मिला था, आज भी देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट इसी वजह से हम विनोद जी से बातचीत भी कर रहे हैं। विनोद जी, अधिकतर राज्य वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में हम देख भी चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से लिकर इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ता दिख सकता है और वॉल्यूम ग्रोथ कितना बढ़ सकता है? एक मैं इस बात का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज क्लैरिफाई करूं पहले। महाराष्ट्र में जो एक्साइज कट हुआ है एक छोटे से सेगमेंट पे हुआ, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री पे वो मिनिस्क्यूल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक ऐसे ही आपकी बात में मैंने कमेंट किया। जो मुख्य मैटर है, जब एक्साइज ड्यूटी होती है, कभी भी प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड तो हमेशा बढ़ेगी। अगर एक्साइज ड्यूटी कट होती है, वो पास ऑन होती है कंज्यूमर को, तो उसका डिमांड पे तो असर पड़ता ही है। हमारा ये मानना है कि अल्कोहल किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह अल्कोहल भी प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है। तो अगर जब प्राइस बढ़ती है ड्यूटी बढ़ने से किसी भी कारण से, डिमांड पे एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट होता है, और जब प्राइस घटती है तो डिमांड पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एक महत्वपूर्ण बात हुई है जो कोविड के टाइम के समय पर, कि उसके पहले चूंकि अल्कोहल से रिलेटेड रेवेन्यू बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती थी उसमें मिक्स हो जाती थी, तो इसका इम्पोर्टेंस कभी क्लियर कट सामने आता नहीं था उतना। कोविड के समय में जब बाकी जो राज्य सरकारों के पास जो रेवेन्यू के सोर्स थे, जब वो डिलेड होने लगे या नहीं हो रहे थे, तब अल्कोहल रेवेन्यू का इम्पोर्टेंस एविडेंट हुआ स्टेट गवर्नमेंट्स को। लोग जानते पहले से थे, ये चीज उस समय बिल्कुल सामने आ गई। उसके बाद से कॉन्शियस एफर्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स में कि कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से, लेकिन अपनी जो अल्कोहल रिलेटेड रेवेन्यू को बढ़ाए। तो उसमें हम एक देख रहे हैं, नंबर एक उसका इफेक्ट हो रहा है। विनोद जी, आमतौर पर यह माना जाता है कि लिकर की डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक तरह की डिमांड की इन इलास्टिसिटी होती है। ऐसे में लिकर के प्राइसेस का क्या ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि लिकर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ भी कॉस्ट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो आया ही है। दूसरे सेक्टर्स की तरह सभी हमें बताते रहते हैं कि अब बड़ा मुश्किल हो गया, हर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। आप भी ये बात फेस कर रहे होंगे। दो चीजें इसमें है। एक, हमारी जो स्टडी हुई है और हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किया हुआ है,
कि हर प्रोडक्ट में जो प्राइस इलास्टिसिटी का इफेक्ट होता है, जो लिमिट होती है टॉलरेंस, वो सबकी अलग होती है। अल्कोहल में करीब 10% होती है, मतलब 10% के नीचे अगर आपकी प्राइस इंक्रीज है तो नॉर्मली कंज्यूमर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना किसी परसेप्टेबल जो डिफरेंस डिमांड में, वो दिखती नहीं है, हो जाता है। उसके ऊपर जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड में कमी आनी शुरू हो जाती है और एविडेंस उसका दिखता है। तो काफी कई स्टेट्स के हमने मैप करके डेटा भी शेयर किया हुआ है बहुत सारी सरकारों के साथ। नंबर 1 वो है। नंबर 2, कॉस्ट इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी अभी जो समस्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो कॉस्ट ही है। और देखिए कॉस्ट करीब पिछले 1 साल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फ्राइडे का दिन था, आपसे बातचीत करना थोड़ा समझ में भी आ रहा था, तो आपसे कर ही लिया। अच्छा लगा बातचीत करके। ये बहुत हाई पब्लिक डिमांड पे हमने ये डिस्कशन रखा था, क्योंकि हमारे टेक्निकल एनालिस्ट पैनलिस्ट आए दिन चिराग जो है और ये बाकी सब है, मैं सिर्फ चिराग का नाम नहीं लूंगा, उनको रेडिको खेतान पसंद आ रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पसंद आ रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, और मानसी जी ने माहौल बना ही दिया है कि मानसून भी आ गया है, तो ये सारा सेटिंग बैठ गई एकदम। बिल्कुल, खैर